हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है ना। तो आज हम लोग ट्रेन वीडियो नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है। ये दो रेलगाड़ी है और समान गति यानी जितना इसका स्पीड है उतना ही इसका स्पीड है। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार, यानी एक दूसरे का विपरीत दिशा में आप पार कर रही है तो 12 सेकेंड का समय ले रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बनी है, इसका भी चाल और इसका भी चाल। अब हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है। इसकी स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है। तो हम एक बात पूछेंगे, कहेंगे भाई इसका अगर स्पीड निकल जाए तो क्या इसका नहीं होगा? सेम है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई की है। दोनों रेलगाड़ी समान नहीं, यानी इसका भी 120 मीटर और इसका भी 120 मीटर। अब देखिए समय है और ये रेलगाड़ी की लंबाई बोले तो दूरी है। समय है, दूरी है, क्या नहीं है भाई? चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये जो पार कर रही है ना, ये पार करने के समय एक दूसरे को पार कर रही है तो उसका ये समय दिया हुआ है। तो पार करने का समय यानी दूरी, तो दूरी हम जानते हैं कि दोनों रेलगाड़ियों का योग, तो 120 प्लस 120। समय कितना है? 12। 12 दूनी 24 बट्टा 12, 12 दूनी 24, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तो हम पहले आंसर मिलाएंगे। क्या आपका आंसर आया है? नहीं है, कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है ये भी समझिए, क्योंकि ये सवाल कर रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो चलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम बदलते हैं। 20 गुणे 18/5 से सारा चीज बता चुके हैं। अगर मेरा आप वीडियो पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा भाई बदल गया। 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है? ई। ऐसे ही एग्जाम में मारिएगा, समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में फटाक देना ऐसे ही मारिएगा। यानी याद रखिएगा जो आंसर गलत होता है और एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा गलत करेगा और फर्स्ट आंसर यही आएगा, वो पहला ही ऑप्शन वो आपको दे देता है। फटाक में मार कर आगे बढ़ जाना। याद रखिएगा ये जो चाल है ना, यहां चाल जो निकल रहा है, दो रेलगाड़ी की चाल यहां पे इंक्लूड है, दोनों रेलगाड़ी का है। अरे भाई एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो दोनों चाल को क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां दोनों चाल इंक्लूड है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां तो है, लेकिन एक सॉल्यूशन भी बढ़िया है। सॉल्यूशन ये है कि दोनों का स्पीड सेम टू सेम है, यानी जितना इसका होगा स्पीड उतना इसका होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे? इसको दो भाग में बांट देंगे। तो दो भाग में बांटने के लिए हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 3 6 और 2 छक्के 12, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रियल में आपका आंसर होगा, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? ठीक है, तो ये 31 32 कह रहा है क्वेश्चन कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 140 मीटर और 160 मीटर। दो रेलगाड़ी है भाई। अच्छा विपरीत है, क्या है? विपरीत दिशा में है। एक का भाई है 140 मीटर और एक का है 160 मीटर। विपरीत दिशाओं में चल रही है। उनकी गतियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भैया का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताएं एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं। आपके माइंड को जरूर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मेरी ये जो जुबानवा है ना, इस बतवा को बढ़िया से समझिए, दिमाग में बैठेगा, जीवन भर कभी नहीं भूल पाइएगा। मजा से बनाइएगा, मजा से एग्जाम पास कीजिएगा। तो समझिए, तो सबसे भाई हमें तो पार करने का समय निकालना है। पार करने का समय भैया, तो समय बराबर हम लिख लेंगे, क्या होगा? दूरी बटा चाल।
मजा आ रहा है तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जरूर दीजिएगा। हाँ, तो पार करने का समय, तो एक तो हम जानते हैं कि दो रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी गति है, गति दोनों है, तो एक दूसरे को पार करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मतलब इसके आगे मिलने वाला है, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन, जो आप कंफ्यूजन होइएगा। तो पहला बात कि हम ये बताएं भाई कि जब दो रेलगाड़ी हो तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो, सीधा आंख मूंद कर जोड़ दीजिएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। दूरी 140 और 160 कितना हो गया भाई? चलिए यहां लिख देते हैं एक बार। अब यह भैया जी चाल, दो रेलगाड़ी है, दोनों का स्पीड जैसा भी हो, एक दूसरे को पार करने में कम समय लगाएगा, यानी जल्दी पार कर जाएगा। जल्दी बोले तो स्पीड होगा, ये ट्रिक दे रहे हैं। कभी कभी बच्चा जोड़ेगा कि घटाएगा, सोच में पड़ जाता है, हे भाई जोड़े कि घटाए, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम है तो इतना सोचना नहीं है। तो सबसे पहले एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो इन चालों को हम क्या करेंगे? जल्दी, मतलब एक दूसरे को जल्दी पार। वीडियो नंबर 1 देखिएगा, बड़ी आसानी तरीके से हम समझाएं एकदम ट्रिक से। तो इन दोनों को क्या कीजिएगा? जोड़िएगा, 60 और 40, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना तो आ गया। अब यहां पे देखिए यूनिट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं किस में दिया है, सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को भैया किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 100 तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। तो छोड़िए, कटाते नहीं है, यहां डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो हम क्या लिख देते हैं? 100 गुणे 5, आई बटुआ में 18 है, ई बबुआ को पलट दें तो ई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया ना? आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आप लोग का अच्छा ही होना चाहिए। तो चलिए पहले एक बार सब इसको जोड़ जाड़ लेते हैं। 100 200 1 300 बटा 100 गुणे 5 गुणे 18। चलिए कटाते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 18 3 54, 3 8 24, हाँ, बटा 5। ई अब जो निकला है सेकंड में निकला है, लेकिन आपका ऑप्शन देखिए दशमलव में दिया है और सेकंड में दिया। तो चलिए हम लोग काम कर लेते हैं भैया। 5 एकम 5 दशमलव 5 40। ये भाग करने में बहुत अक्सर लोग गलती करते हैं, तो करते हैं बहुत ऐसे ही करेंगे, इसका कोई मतलब और कोई तरीका ही नहीं। सोचेंगे यही आंसर होगा, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बताते हैं भाई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद बना रहे हैं। तो आपका एक फर्ज बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है अदर वीडियो से, ये आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, तो आप शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा है तो एज यू विश। तो चलिए देखिए इसको हम भाग कैसे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 5 एकम 5, ये कट गया 4। ये देखिए दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे ये उतरा है, अभी तो कम है, तो एक और अंक उतारते हैं। तो हम बताएं, आई मीन बेसिक मैथ में बताएं कि जब भी एक अंक उतारने का तो नियम होता है, फॉलो एक अंक उतारिए फ्री में, जैसे दूसरा अंक उतारते हैं उसके लिए एक 0 उतारता था। पहले तो हम ये फॉलो कर रहे हैं पहले वाला काम, आई मीन पहले हम एक्स्ट्रा अंक उतार रहे थे, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा एक 0 देना होगा, और ये कहीं इसमें लिख है नहीं, अलग से उतार रहे तो उसके लिए वो दशमलव देना होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिएगा। ऐसा भाग आपको बेसिक मैथ में हम बताते हैं, आपको हम वीडियो बनाकर छोड़ देंगे। तो 5 40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 10.8 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अक्सर ये बच्चे लोग गलती करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। 33 नंबर देखते हैं, इसका कोई काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कोई स्टेशन है, ई बबुआ ई स्टेशन है, उनकी गति क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
वे कितनी देर बाद एक दूसरे ए और बी के बीच की दूरी जो है, यानी दो स्टेशन है यहाँ और यहाँ की जो बीच की दूरी है 220 किलोमीटर है। तो वो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए जो ट्रिक हम बता रहे हैं, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, बस उसी तरह, ज्यादा दिमाग इधर उधर का मत लगाइएगा। जो देखिए हमारा एक ही का नाम है कि जिस वीडियो पर, जिस यूट्यूब चैनल पर, जिस सर से आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आए वहीं पढ़िए। ये हम नहीं करें कि मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, लेकिन हाँ एक बात जरूर हम कहेंगे कि मेरा एक ही मकसद होता है कि एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराना। और देखिए मेरा अभी तक आपका ये वीडियो नंबर 4 है, इसमें आपको कोई अलग ट्रिक नहीं लगाए हैं, एक ही ट्रिक पर सारा चीज बताए हैं। तो देखिए एक ट्रिक पे सारा क्वेश्चन को हम बतलाए हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बच्चा आ गया। देखिए एक ट्रिक पे सारा आपको क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। तो एक ट्रिक पे सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व जब कराए हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आना कभी होगा। एक ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसको। तो चाल है, दूरी है, क्या नहीं है, समय, यानी एक दूसरे को पार करने का समय, पार करने का समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दूरी क्या हो गया 220, ये से लेके बी के बीच की दूरी 200। आइए देखिए किलो ही मीटर में है, और यहां देखिए एक दूसरे को पार कर रहे हैं, यानी जल्दी पार करेंगे, जल्दी पार करेंगे, इसका मतलब स्पीड तेज होगा। ये ट्रिक हम बताएं, तो इन दोनों का योग करेंगे, 50 और 60 110, कटे सो कटाइए, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर में, 11 दूनी 22, यानी एक दूसरे को पार करने में समय कितने लगेगा भाई, 2 घंटा, जो आपका ऑप्शन ए है। 34 नंबर देखते हैं। दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है, यानी दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, तब तो भाई एक किसी को पार करने में समय ज्यादा लगेगा, जल्दी पार नहीं करेगा, जल्दी पार नहीं करेगा मतलब माइनस, यानी स्पीड उसका कम। ये ट्रिक हम बताएं, अब आपके ऊपर, एक दूसरे के विपरीत चलेगा तो जोड़ते हैं, एक ही दिशा में चलता है तो घटाते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर भूल जाते हैं तो ट्रिक हमारा जो वीडियो नंबर 1 जाकर जरूर देखिए। उनकी गतियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 मिनट के बाद, यानी 45 मिनट के बाद समय दिया है, उन रेलगाड़ी के बीच की दूरी बताना है। दूरी बताना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकालते हैं दूरी। तो सबसे पहले किलोमीटर और मीटर में दिया है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखिए एग्जाम में इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है समझाना, इसलिए हम लिख रहे हैं। चाल कितना है आपका, तो चाल दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 45 में से 40 घटा लीजिए, कितना हो गया जी 5। समय दिया है 45। अब यहां देखिए ये मिनट में है, यही कॉन्सेप्ट आपको जानना है, मिनट में है तो इसको किस में बदलिएगा, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, 60 से भाग करना होगा, समझ में आ रहा है। और सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना होता। तो चलिए कटाते हैं, 15 चौके 60, अब 15 त्याई 45, अब तो ये कटेगा नहीं, 5 त्याई 15 बटा 4। अब ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, और ये दूरी है ना, तो दूरी है तो भाई किलोमीटर और मीटर में। अब देखिए किलोमीटर और मीटर में हम चेंज करना आपको सिखाते हैं, ये किलोमीटर में निकला हुआ है, 4 त्याई 12, कितना बच गया ऊपर 12, यानी 3 बटा 4। इस तरह ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो अब देखिए इसको लिखने का तरीका है, ये 3 किलोमीटर हो गया आपका, 3 किलोमीटर, और 3 बटा 4 है ना, इस तरह तो किलोमीटर होता नहीं है, इसको आप मीटर में चेंज कीजिए, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कटा लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 0, 3
किलोमीटर, 25 तिहाई 75, 10 है इतना मीटर। अब आपका ऑप्शन कौन सा है, अब मिला लीजिए। 3 किलोमीटर 750 मीटर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, 34 का सी, यानी आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। 1 2 3 4, तो ये इस 4 टाइप का क्वेश्चन हमने बताया आपको। ठीक है, और हमको लग रहा है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और हम बतला देते हैं। तो देखिए ध्यान से बस वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को हम बता देते हैं। 35 नंबर समझिए। हाँ 35 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 100 मीटर और 95 मीटर समान दिशा में चल रही है। ये 100 मीटर है और ये 95 मीटर है। दिखाई दे रहा है ना। तो हम 1 मिनट भाई हम थोड़ा चेक कर ले। हाँ आ रहा है आप लोगों का। तो 100 मीटर और 95 मीटर है, ठीक है, समान दिशा में चल रही है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है, परंतु यदि वे विपरीत दिशा में चले। देखिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, आसान भी है मजेदार है। यानी पार करने में ये दोनों पार कर रहा है ना, तो 27 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन अगर यही सवाल अब ये कह रहा है कि अगर भाई ये विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो 9 सेकंड का समय लग जा रहा है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताना है। कोई बात नहीं, बताएंगे हम, तब पहले हम निकालेंगे। अब समझिए, यहां पे बात को पहले ध्यान से समझिए। प्रत्येक रेलगाड़ी की हम एक तो बात ये जानते हैं कि ये 100 मीटर ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो इसको 27 सेकंड। तो हम पहले यहां पे हम काम करेंगे, इसको भूल जाते हैं थोड़ा देरी के लिए। तो ये दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई बोले तो दूरी, समय क्या नहीं है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका क्या होगा, दोनों गाड़ी का योग। तो कितना कहिएगा, 195। और समय कितना पार करने में, 27 सेकेंड। 9 5 14 1 15, 3 9 27, 3 6 18, 3 5 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, ये चाल है। अब यहां तो भाई चाल दिया नहीं है, कैसे निकालिएगा ना, ये दोनों का दूरी दिया है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, ये बात घुमाया हुआ है, हम इतना काम कर दिए ना। अब देखिए, ये जो रेलगाड़ी है, यही इसी रेलगाड़ी की बात कह दे रहा है कि अगर वो दोनों विपरीत दिशा में जाए तो कितना, विपरीत दिशा में जाए तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी। तो इसका ही है ये 100 मीटर और ये भी है 95 मीटर। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कितना नंबर है भाई, 35। ठीक है, तो 9 सेकंड प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताइए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलिए अब इसको पार करने में, ये तो समय है, दूरी है, रेलगाड़ी की लंबाई बोले तो दूरी। तो इसका हम चाल निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ है। तो चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी आप जानते हैं पूरा, सबका योग 195, अब बटा समय 9 9 5 14 1 15, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15, 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां पे समझिए, ये जो चाल अब इधर जो एक ही दिशा में जा रहा है, तो आपको मालूम है कि जब एक ही दिशा में जाता है तो इनकी चालों को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। मान लीजिए पहला रेलगाड़ी का ये हो गया, दूसरे रेलगाड़ी का ये हो गया, और ये जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तो आप क्या जानते हैं, जोड़ते हैं। बस ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग नहीं है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा ये लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी x माइनस वाई हो, x प्लस वाई हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक बात जान लीजिएगा, x का मान निकालना हो या y का मान निकालना हो,
दोनों को जोड़ लीजिएगा, दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिए। 65/9 प्लस 65/3, इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा। फिर y का अगर निकालना हो तो एक बार क्या कीजिएगा, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। अब यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको नहीं मालूम, ऐसे ही हम काम कर लेते हैं। अब बटा 2 कर लीजिएगा, काम खत्म। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं और देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। तो 3 3 के 9, 65 लिख देते हैं। 65, 3 3 के 9, 65 में 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19 बटा 9। इसको ऊपर भेज दीजिए, ऊपर गया 2, तो ये कितना होगा भाई? क्या ऑप्शन किस में दिया है? ओहो, यहाँ देखिए एक छोटी सी हम गलती किए भाई, इसके लिए थोड़ा सॉरी। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसीलिए बटा में आ जा रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ये अब आसान हो जाएगा, ठीक है ना, अब ये आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है हम थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी x माइनस वाई का मान, ये 65/9 है ना, 65/9 यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे थे, 18/5 से कर लीजिए। अब देखिए आसान हो गया, 9 दूनी के 18, 5 एकम 5, अब 5 3 15, 13 दूनी 26। अब इसको कर लेते हैं भाई, हम नहीं देखे हैं ऑप्शन इसलिए थोड़ा गलती हो गया। इस किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दे रहे हैं। 3 छक 18, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 छक 78, ये x प्लस वाई हो गया। अब एक बार x का मान निकालना है और एक बार y का मान, तो एक बार क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 8 6 14, 2 7 9 और 9 और 1 10 बटा 2, भाग दीजिए। 2 5 10, 2 दूनी 4। पहला वाला का चाल निकल गया, चाले ना निकालना है, हाँ जी चाल निकालना है, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताना है। और दूसरा को एक बार घटा लीजिए, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5 बटा 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। ये रहा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन हम थोड़ा नहीं देखे थे इसलिए यहाँ थोड़ा बटा में आ रहा था, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है या जो भी है लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, आसान है। तो ये आपको इसी तरह बनाना, और एग्जाम में ओहो कोई दिक्कत नहीं यार, एग्जाम में आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। इतना आ गया ना, अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है तो एक बार क्या करेंगे, जैसे इतना आ गया, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते, कर इसमें से दोनों को जोड़ते, एक बार घटाते और देखते कौन मिल रहा है। तो ये इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका आंसर, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 52 किलोमीटर और 26 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन है आपका बी। तो ये आज जो टाइप हम बताए हैं ये आपका अलग टाइप था। हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लोग अलग टाइप से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखें, बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके बाय बाय।